उत्तर भारत के एक छोटे से गांव आनंदपुर की सैर करने का विचार अर्जुन के लिए हमेशा से ही रोमांचक रहा था। वो एक पत्रकार था जिसके लिए हर कहानी एक नई चुनौती थी। लेकिन इस बार उसकी दोस्त प्रिया ने कुछ ऐसा बताया जिसने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। आनंदपुर में एक हवेली है, प्रिया ने एक रात कॉफी शॉप में कहा। उसकी आंखों में उत्साह और रहस्य का मिश्रण था। हवेली आनंदपुर, लोग कहते हैं कि वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं। चीखें? समीर ने हंसते हुए पूछा, अपने मोबाइल से नजर हटाए बिना। वह एक साहसी युवक था जिसके लिए हर डर एक मजाक था। प्रिया, तुम भी न हर पुरानी इमारत को भूतिया बना देती हो। हंसो मत समीर, प्रिया ने गंभीरता से कहा। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। 70 के दशक में वहां एक परिवार की हत्या हो गई थी। कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन तब से उस हवेली में कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं। कविता, जो हमेशा आध्यात्मिक बातों को तर्क से तोलती थी, ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और बोली, ये सब बकवास है। पुरानी इमारतें, पुरानी कहानियां। लोग डरने के लिए कुछ तो बनाते हैं। रोहन, जो अपने व्लॉगिंग कैमरे के बिना कहीं नहीं जाता था, उत्साहित होकर बोला, चलो वहां चलते हैं। यह मेरे चैनल के लिए परफेक्ट होगा। हॉन्टेड हवेली एक्सप्लोरेशन, सोचो कितने व्यू जाएंगे। अर्जुन ने सबको शांत करते हुए कहा, ठीक है, मान लिया। लेकिन हमें पहले कुछ रिसर्च करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि हम बिना तैयारी के किसी जंगल में भटकें। अगले कुछ दिन प्रिया ने हवेली के बारे में और जानकारी इकट्ठी की। उसने पुराने अखबारों और स्थानीय मंचों पर छपी कहानियों को खंगाला। हवेली आनंदपुर कभी एक समृद्ध परिवार की थी, लेकिन 1975 में एक रात पूरे परिवार, माता पिता और उनके 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। कुछ लोग कहते थे कि यह एक डकैती थी, कुछ का मानना था कि यह कोई तांत्रिक अनुष्ठान था। यहाँ लिखा है, प्रिया ने एक पुराने लेख को पढ़ते हुए कहा, कि हत्या के बाद हवेली में रहने वाला हर व्यक्ति या तो पागल हो गया या गायब हो गया। ये तो और भी मजेदार है, समीर ने कहा, अपनी मोटरसाइकिल की चाबी हवा में उछालते हुए। शनिवार की सुबह 5 दोस्त एक किराए की जीप में सवार होकर आनंदपुर के लिए निकल पड़े। रास्ता घने जंगलों और उबड़-खाबड़ पहाड़ियों से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। गांव में पहुंचते ही एक बुजुर्ग महिला ने उनकी जीप को रोक लिया। कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने अर्जुन से पूछा। उसकी आंखों में डर था। हवेली देखने, अर्जुन ने जवाब दिया। महिला ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, वह हवेली चीखों को याद रखती है। वहां मत जाओ। समीर ने हंसकर टिप्पणी की, आंटी, हम डरने वालों में से नहीं हैं। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें एक लंबी, चेतावनी भरी नजर से देखा और चली गई। हवेली आनंदपुर गांव के बाहरी छोर पर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी। इसका प्रवेश द्वार जर्जर था, लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगी सांकलें लटक रही थीं। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और खिड़कियों के शीशे धूल और मकड़ियों के जालों से ढके थे। हवा में सड़न की गंध थी, जैसे समय ने इस जगह को निगल लिया हो। ये तो सचमुच भूतिया लगता है, रोहन ने कहा, अपने कैमरे को चालू करते हुए। व्यूज के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। शांत रहो रोहन, कविता ने चिढ़कर कहा। यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय पुरानी इमारत के। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक बड़ा हॉल मिला, जिसके बीच में एक विशाल झारफानूस लटक रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें एक परिवार की तस्वीरें थीं। चित्रों में उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे समय ने उनकी पहचान मिटा दी हो। ये रहा आनंदपुर परिवार, प्रिया ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। देखो कितने खुश दिखते हैं। खुश? समीर ने व्यंग्य किया। इनके चेहरे तो ऐसे हैं जैसे इन्हें पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। अर्जुन ने हॉल के कोने में एक पुराना डेस्क देखा, जिस पर कुछ डायरियां और अखबारों के टुकड़े बिखरे थे। उसने एक डायरी उठाए और पन्ने पलटने शुरू किए। लिखावट पुरानी थी और कुछ पन्नों पर खून के धब्बे थे। सुनो, अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। हमने उसे बुलाया, लेकिन वह नहीं था जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। उसकी भूख कभी नहीं मिटती। वह हमारी चीखों को खाता है। यह क्या बकवास है? कविता ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर था। तभी हॉल में एक ठंडी हवा का झोंका आया और झारफानूस हल्के से हिलने लगा। रोहन का कैमरा अचानक बंद हो गया। यह क्या था? प्रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद हवा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसी रात जब वे हवेली के एक कमरे में डेरा डाले हुए थे, कविता को एक चीख सुनाई दी। वह उठकर बैठ गई, उसकी आंखें डर से फैल गईं। तुमने सुना? उसने पूछा। क्या? समीर ने नींद में बड़बड़ाया। एक चीख बाहर से आए।
सब चुप हो गए। फिर अंधेरे में एक और चीख गूंजी, इस बार करीब।